सर, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। इस अवसर पर आपको बधाइयाँ देना चाहते हैं क्योंकि आपके केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल ने बहुत सारी माताओं को बच्चा ना होने के कारण उदासी भरे जीवन में आनंद, हर्ष और उल्लास निर्माण किया है। सर्वप्रथम आप हमें वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर बांझपन के बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर आमिर शेख। मेरा एजुकेशन बॉम्बे में ग्रांट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मेरा क्वालिफिकेशन है एमडी डीजीओ, एफसीपीएस डीजीओ, डीएफपी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जेजे में एमडी करने के बाद आ, अपने गांव में या फिर मेरे ओन डिस्ट्रिक्ट में लातूर में टेस्ट बेबी की सेवा शुरू करने के लिए मैंने 2000 साल से यहाँ पे टेस्ट बेबी हॉस्पिटल शुरू किया है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि इनफर्टिलिटी के बारे में मेरी राय बताने के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है। इनफर्टिलिटी इसका मतलब ये है कि कोई कपल एक साथ रहता हो और एक साल तक कोई भी फैमिली प्लानिंग का डिवाइस यूज नहीं करते हुए अगर एक साल तक बच्चा नहीं हुआ या फिर मैक्सिमम 2 साल तक अगर बच्चा नहीं हुआ तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी को हिंदी में बांझपन भी कहते हैं। और ये बांझपन का परसेंटेज आजकल बढ़ता जा रहा है। जब हम 81 में मैं एमबीबीएस को था तो जब 10% बांझपन का रेशियो था, बोलते जैसा कि 100 लोगों की शादी हो गई तो 10 लोगों को बच्चा नहीं होता था। लेकिन अभी नियर अबाउट 20 to 25% लोगों में बांझपन का ये एक समस्या शुरू हो गई है। और इसकी वजह यह है कि अभी मैरिजेस लेट हो रहे हैं। पहले जैसा जल्दी मैरिजेस होते थे, लेट मैरिजेस है। उसके साथ साथ पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। जैसा कि अनाज का पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है। इसकी वजह से टॉक्सिसिटी इन द एनवायरनमेंट बढ़ गई है और उसकी वजह से गैमेट्स जो है स्पर्म्स और ओवा के ऊपर उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। और उसके साथ साथ अभी जैसे सेडेंटरी लाइफ भी बहुत बढ़ गया है। पहले लोग बहुत मेहनत मजदूरी करते थे या स्ट्रेनस एक्सरसाइज वो करते थे। कंपैरेटिवली अभी के बच्चे जो है ना मोबाइल और ये इसके ऊपर बिजी रहते हैं और एक्टिव एक्सरसाइजेस या फिर एक्टिव उनकी एक्टिविटी कम हो चुकी है। इसकी वजह से भी गैमेट्स पे उसका असर हो रहा है। और ओवरऑल इसकी वजह से हमारे ज़माने में 81 में जैसा कि हम स्पर्म काउंट 60 to 120 मिलियन को नॉर्मल समझा जाता था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल स्पर्म कितना होता है तो 60 to 120 बोलते थे। अभी हम 20 to 40 हो गया तो भी हम उसे नॉर्मल समझते हैं। अभी ऑलिगोस्पर्मी है कि परिभाषा ही बदल गई है कि अभी 120 मिलियन बहुत 100 में एक या दो लोगों का मिलता है। मैक्सिमम लोगों का स्पर्म काउंट कम हो रहा है। और वैसे ही उसके साथ साथ औरतों में जो अंडे तैयार होते हैं जिससे बच्चा तैयार होता है वो अंडे भी जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जैसा कि पुराने ज़माने में हमारी दादा दादी नाना नानी उनके ज़माने में औरत को माहवारी बंद होने का 50-55 साल को माहवारी बंद होती थी। अभी वो माहवारी बंद होने का एज जो है सो 40 to 45 ईयर्स में माहवारी बंद हो रही है। इसका मतलब ही ये है कि ह्यूमन लाइफ फास्ट हो गया है और उसी के साथ साथ इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। हमारा अगला सवाल, बांझपन के बारे में समाज में जो गलतफहमियां हैं उसके बारे में कुछ बताइए। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इनफर्टिलिटी के बारे में समाज में क्या गलतफहमियां हैं। सबसे पहली गलतफहमी तो यह है कि बांझपन जो होता है वो सिर्फ औरत की वजह से होता है। ऐसा समाज में एक गलतफहमी है जो कि सरासर गलत है। किसी भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट में 50% जो पार्ट होता है मेल का होता है। तो जितना भी अगर हम उसका प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 50% पेशेंट्स में टोटल इनफर्टाइल पेशेंट के उसके अंदर मेल फैक्टर 50% लोगों में होता है। कहने का मतलब है कि अगर बांझपन है तो उसमें मर्द भी औरत की इतना ही 50% जवाबदार और हकदार होता है। अब दूसरी बात यह है कि लेकिन समाज में 50% मेल रिस्पॉन्सिबल है ये अभी किसी को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि औरत की वजह से नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास इलाज को भी जब आता है तो सिर्फ अकेली औरत आती है। तो मैं अभी जब से ये करता हूँ कि मेल जब तक आता नहीं जब तक मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करता। क्यों तो मैं औरत की सब इलाज करूंगा और मेल में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो मेरी ट्रीटमेंट गलत हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि लोगों में ये एक गलतफहमी है कि स्पेसिफिकली मेल में जो बचपन में और उन्होंने ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज देखे हैं। लहानपणीच्या काही चुका बचपन में कुछ गलत किए और इसके लिए बच्चा नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मास्टरबेशन
जो करते हैं तो मास्टरबेशन की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है और कहीं सिद्ध भी नहीं हुआ है, कहीं ऐसा कुछ रिसर्च भी नहीं है। मास्टरबेशन इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो वो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि दूसरी गलतफहमी ये है कि अगर मास्टरबेशन करेंगे तो 40 खून के कतरे से एक सीमेन का खतरा तैयार होता है। ये गलत बात है। सीमेन तैयार करने वाली शरीर में फैक्ट्री दूसरी है और ब्लड तैयार करने वाली दूसरी है। ये एक समाज में गलतफहमी है। और ये मास्टरबेशन का तीसरा, सेक्स सेलेक्शन के बारे में लोग कहते हैं कि चाइनीज चार्ट अगर हम यूज करेंगे तो ये तारीख को अगर संबंध रखेंगे तो लड़का होगा, वो तारीख को संबंध रखेंगे तो लड़का होगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। एक स्पर्म होता है, स्पर्म एक्स टाइप के कुछ होते हैं, कुछ वाई टाइप के होते हैं, और अंडे सिर्फ एक्स टाइप के ही होते हैं। तो इसलिए लड़का या लड़की होना ये मर्द पे डिपेंड होता है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि किसी को लड़कियां होते हैं तो वो क्या करता है कि दूसरी शादी करने के चक्कर में रहता है ताकि उसे लड़का होगा। ये समाज में ऐसे कुछ गलतफहमियां हैं, और ये गलतफहमियां सिर्फ सेक्स एजुकेशन या फिर फैमिली प्लानिंग का एजुकेशन इससे ही दूर हो सकते हैं। सर हमारा अगला सवाल, बांझपन में केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल के इलाज का तरीका और अनुभव बताइए। केजीएन टेस्ट बेबी हॉस्पिटल में हमने 2000 साल से जो ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़्यादा लोगों को बच्चे हो चुके हैं। और हम हर साल ईद मिलन करते हैं। उस ईद मिलन में हमारे पास हुए वाले बच्चे, उनके माँ बाप, इसका हम ईद मिलन रखते हैं। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हमारे की जैसा कि स्कूल कॉलेज में गैदरिंग होती है, वैसा ये हमारी हर सालाना जो है सो गैदरिंग ही है। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी तक मेरे पास पैदा हुए वाले 2 बच्चे अभी डॉक्टर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो रहे हैं, जो मेरे पास पैदा हुए, जिनको मैंने यहाँ तैयार किया है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत मिलता है। अब रही बात ये कि केजन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल में दुनिया में जो कुछ इलाज टेस्ट ट्यूब बेबी का है, इनफर्टिलिटी का, जो कि फॉरेन और रिसेंट है, वो सब हमारे पास यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ होता है, इक्सी होता है, लेजर असिस्टेड हैचिंग होता है, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन यानी जैसे कि सरोगेट मदर है, गैमेट डोनेशन है, गैमेट रिसेप्शन है। फिर उसके बाद अभी एआरटी रेगुलेशन आ गया सरोगेसी का, इसलिए हम वो बंद किए हैं। लेकिन आज से 3 साल पहले तक हम पोस्ट मेनोपॉजल प्रेगनेंसी भी करते थे। पोस्ट मेनोपॉजल प्रेगनेंसी यानी माहवारी जाने के बाद भी हम बच्चा कर सकते थे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक 65 साल के आदमी को बच्चा हुआ है, जिसमें हस्बैंड की एज 65 था और फीमेल का 60 था। तो हमने ओहम डोनेशन करके, हस्बैंड का सीमेन लेके और ओहम डोनेशन से दूसरे दूसरे औरत के अंडे लेके उससे हम बच्चा तैयार करके हम ओहम डोनेशन से भी बच्चा किए हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल प्रेगनेंसी होती है। वैसे ही गैमेट फ्रीजिंग होता है हमारे पास। जैसा कि अभी तुम्हारे को अभी बच्चा नहीं चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, या फिर सिनेमा के सेलिब्रिटी जैसा हीरो हीरोइन, उनका करियर रहता है, तो उस करियर के दौरान उनको बच्चा करना और अपने फिगर मेंटेन करने के बारे में वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो ऐसे वक्त उनके हम अंडे निकाल के फ्रीज करके रख सकते हैं। तो ये फ्रीज किए वाले अंडे जब शादी होगी, 10 साल के बाद भी जब शादी हो गई, तो उस तुम्हारे हस्बैंड के स्पर्म्स लेके उस अंडों से हम बच्चा तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी हीरोइन का करियर 45 साल तक चलता रहा और उसे 45 साल के बाद उसे बच्चा करना लगता है, तो जब उसके अंडे खत्म हो चुके होते हैं, तो ये जो हम उसके जवानी के पीरियड में जो निकाले वाले अंडे, वो हम 10-15 साल तक भी रख सकते हैं, वो भी हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज गैमेट फ्रीजिंग। और ये गैमेट फ्रीजिंग होता है और इससे भी हम बच्चे बाद में भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक हम बच्चे करके, अभी जैसे कि फैमिली प्लानिंग का ज़माना है, तो आपने को एक ही बच्चा करना है, तो एक बच्चा करके कुछ बच्चे जो फ्रीज करके रखे, और इन केस अब एक्सीडेंटली अभी तक मेरे पास 3 पेशेंट ऐसे हो गए कि जिनको एक लड़का था और एक्सीडेंट में वो बच्चे गए। वो बच्चे जाने के बाद भी 10 साल के बाद हम उस औरत को टेस्ट बेबी के जरिए हम बच्चा कर सकते हैं। तो ये एक उसका फ़ायदा है आईवीएफ का। और इसके साथ फिर हम एम्ब्रियो रिडक्शन भी करते हैं। जैसा कि हम आईवीएफ कर रहे हैं और 2 बच्चे रह गए, 2 बच्चे अपने को नहीं चाहिए, तो हम एक बच्चा उसका निकाल सकते हैं। बच्चा निकालने का होता है, एक्चुअली बच्चा नहीं निकालते, हम सोनोग्राफी के ज़रिए उस बच्चे के हार्ट तक पहुँच के उस हार्ट को हम इंजेक्शन के ज़रिए स्टॉप कर सकते हैं। एक बच्चा बढ़ता है और एक बच्चे का हार्ट स्टॉप हो जाता है, तो फिर एक ही बच्चा होगा। तो बोलने का मतलब कि हमारे पास जो भी लेटेस्ट
और रिसेंट जो दुनिया में हो रहा है वो सब ट्रीटमेंट के हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास एम्ब्रियो रिडक्शन भी है और अभी थोड़े दिनों के बाद इंशाल्लाह हम डिज़ाइनर बेबी तैयार करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद लातूर में वो डिज़ाइनर बेबी भी हम तैयार करेंगे।